वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फेमिनिज़म के बारे में, जो कि एक लिटरेरी टर्म है फेमिनिज़म। इसका फेमिनिज़म का हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, एक वाइड रेंज में इसका कंसेप्ट है, जिसमें हम हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, उसके टाइप्स एंड उसके प्रोमिसेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि फेमिनिज़म का जो एरा था वो बिगन कब था। सो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हर नई अपडेट मिल सके। सो हम यहाँ पे फेमिनिज़म के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। फेमिनिज़म बिगन इन द 18th सेंचुरी विद द इनलाइटमेंट। कि फेमिनिज़म क्या हुआ था इनलाइटमेंट के साथ 18th सेंचुरी में बिगन हुआ था। एंड द कंट्रोवर्सी ओवर द डिफरेंस बिटवीन द जेंडर लेड टू द डिस्कशन ऑफ इक्वालिटी। और जब ये फेमिनिज़म का जो कंसेप्ट था वो बिगन हुआ था, उसमें जो कंट्रोवर्सी क्या थी कि जो इक्वालिटी थी जेंडर्स के दरमियान, वो बिल्डअप करना चाहते थे कि एवरी पर्सन हैव इक्वल राइट, यानी कि हर पर्सन को इक्वल राइट मिलना चाहिए, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। तो ये जो हमारा फेमिनिज़म का कंसेप्ट था वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करता था कि किस तरह फीमेल वुमेन्स फीमेल्स को या मेल को किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उनको किस तरह इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते, उनमें इनइक्वालिटी दिखाई जाती है। तो ये जब हमारा एरा स्टार्ट हुआ तो क्या था कि जो वुमेन थे उनको उनके राइट्स नहीं थे मिल रहे, जो मैन थे उनको उनसे वुमेन को उनसे कमतर समझा जाता था, उनको ज़्यादा राइट्स दिए जाते थे कि वुमेन्स ये ना करें और ये नहीं कर सकती, वो एक लड़की है। अगर मैन जो है ना वो ये सारा कुछ कर सकते हैं, वो कुछ लिख भी सकते हैं, वो एज अ राइटर काम कर सकते हैं और उनको दे हैव अ राइट टू डू एवरीथिंग। सो ये हमने इसको इंट्रोडक्शन देखा। अब हम उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। फेमिनिज़म इज़ अ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट। फेमिनिज़म क्या है कि सोशली है, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकल मूवमेंट है, कि जो कि ये इन तीनों के ज़रिए क्या मूव करती है, से पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल से इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकली फेमिनिज़म मूव हो रहा था। एंड फेमिनिज़म इज़ अबाउट चेंजिंग द वे दैट पीपल सी मेल एंड फीमेल राइट्स। और फेमिनिज़म का मकसद क्या था कि ये बदलना चाहते थे द वे के जिस तरह लोग देखते थे मेल और फीमेल के राइट्स को, कि मेल जो है ना वो औरत जो है ना वो मेल से कमतर है, उसे ये राइट नहीं देना चाहिए, मेल को ये राइट मिलना चाहिए, वो क्या करे, सिर्फ घर के काम किया करें या बच्चों का संभाले या ऐसा सब कुछ, ना वो जॉब कर सकती है ना वो कुछ लिख सकती हैं। तो जो फेमिनिज़म का कंसेप्ट था वो सोशली, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली इस चीज़ को प्रेजेंट करता था कि किस तरह मेल को फीमेल पे राइट नहीं दिए जाते, कि फ़ीमेल ये नहीं कर सकती। एंड कंपेनिंग फॉर इक्वल वंस। और ये जो जितनी भी कंपेन उस टाइम पर चल रही थी वो किस लिए थी कि दोनों को इक्वल राइट दिए जाए, कि किसी को किसी से कमतर ना समझा जाए कि वो ये काम नहीं कर सकता। एंड समबडी हु फॉलोज फेमिनिज्म इज़ कॉल्ड अ फेमिनिस्ट। और उस दौर में जो भी पर्सन ये फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट था, यानी कि वुमेन्स को इक्वल राइट्स देने की बात करता था या उनको इक्वल राइट देता था, या ये नहीं कहता था कि औरत सिर्फ घर का काम करे या वो जॉब नहीं कर सकती या वो एज अ राइटर काम नहीं कर सकती, तो उसको फेमिनिस्ट कहा जाता था। द पर्सन वुड बी कॉल्ड एज अ फेमिनिस्ट। तो हमने ये फेमिनिज्म की डेफिनेशन के बारे में बात कर ली। होप सो यू पीपल लाइक इट एंड अंडरस्टैंड इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।